और अब चलिए बात करते हैं यूपी निकाय चुनाव की। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहले फेज में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें कि 9 मंडल के 10 नगर निगम में वोटिंग इस समय जारी है। 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। देखिए, आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया इस समय लगातार जारी है। यूपी में निकाय चुनाव का रण जारी है। इस दौरान न्यूज इंडिया से खास बातचीत की उत्तर प्रदेश और सरकार के मंत्री ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री और बेबाक छवि के नेता और बेबाक बातों से जाने जाने वाले दयाशंकर मिश्र जी हैं। सीधे इनसे पूछ लेते हैं, इस वक्त आप यहाँ पे वोटिंग करने आए और आप परिवार के साथ आए, कितनी उम्मीद है? क्योंकि आप वाराणसी में मौजूद हैं, वाराणसी से लोगों को बहुत, आपको कितनी उम्मीद है इस चुनाव से और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। नगरीय जीवन जो होता है, शहरी जीवन, उसके लिए यह नगर निकाय का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव, कहीं न कहीं से यही वो संस्था है जो लोगों को एक जीवन की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन सबको पूरा करती है। काशी, अतीत की काशी निश्चित ही पीने के पानी को अपनी सकरी गलियों में, गंदी गलियों के चलते जानी जाती थी, सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज जब से 2014 के बाद से काशी के सांसद बनते हैं नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश उनकी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है। ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प किया, सो या काशी का आपने देखा कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जब से बना है, इन शहरों में आने वाले हमारे काशी के दर्शनार्थियों और पर्यटकों की जो संख्या हुआ करती थी, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उसका कारण ये है कि काशी की सड़कें, काशी की गलियां, स्मार्ट सिटी के तहत काशी की गलियों का जो विकास हुआ, काशी में जो तारों का जंजाल आपने देखा होगा। उन्होंने पहले दिन कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, और उनके मन में जो काशी के तारों के जाल की पीड़ा थी, आज अंडरग्राउंड तार होते चले जा रहे हैं। आज हमारे सारे घाट गंगा में, माँ गंगा में आपको एक भी तिनका माला फूल हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो टूटी हुई मूर्तियाँ हो, आपको कुछ भी बहते हुए नहीं दिखता। आप 80 रविदास से कह सकते हैं कि रविदास से लेके विरोधी जो हैं, जो विरोधी है, जो सवाल कर रहे हैं और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि कहा यह गया था कि बनारस को क्वेटा बना देंगे और वहाँ उस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, वो लोग जो हैं वो छोटा शहर है। क्योटो मात्र 500 साल पुराना शहर है और काशी 5000 साल पुरानी नगरी है। क्योटो की गलियां साफ सुथरी हैं, वो दुनिया के लिए एक गलियों का शहर है। और उसके बाद संरचनात्मक रूप से दुनिया का सबसे टिपिकल शहर, सबसे कठिन संरचनाओं का शहर काशी है। ये गलियों में ही बसता है। उसी गली में, उसी गली के में बिजली है, पानी है, सीवर है, तो सब कुछ उन्हीं गलियों से गुजरता है। तो वहाँ काम करने की कठिनाई आप तक लाती थी। मोदी जी ने जब इस शहर का चयन स्मार्ट सिटी के तहत किया, तो गलियों के जो काम हुए वो पहली बार एक डक्ट बना के इन सारी चीज़ों को उसमें डाल दिया गया। अब सब कुछ, अब आपको कहीं सीवेज बहता हुआ नहीं दिखता। और चूंकि गलियां इतनी लंबी हैं कि शायद वो अगर पृथ्वी से चांद तक का सफ़र पूरा करना हो तो उन गलियों की लंबाई जोड़िएगा तो आप चांद पे पहुंच जाइएगा। वो जिस तरीके से, तो उन गलियों में काम करना कठिन। तो आप भी मानते हैं कि ये कठिन टास्क था, ये टफ टास्क है, जो गलियों को संरचित करना, उसको बेहतर करना, फिर उनको उस तरीके डेवलपिंग एहतियात से जोड़ना। किसी दौर में मोदी जी ने क्योटो का दौरा किया होगा। क्योटो की सफाई और वहाँ की गलियों ने उनको प्रभावित किया। तो वो कहने का मतलब 500 साल के शहर को 5000 साल के शहर से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने को साफ सुथरा, एक स्वच्छ शहर दुनिया के लिए संरक्षित करके रखा था, उनके मन में भी काशी को संरक्षित करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है। आज काशी की गलियां दुनिया देखने आती है, बाबा का कॉरिडोर देखने आते हैं, सफाई देखने, रैंकिंग में भी
हम हिंदुस्तान के अन्य शहरों की तुलना में हमने बहुत प्रगति किया है और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि हम हिंदुस्तान का सबसे आपने कहा था, बिल्कुल आपने कहा कि नगर जो है, अगर नगर बेहतर हो तो तमाम राज्य भी बेहतर होता है, जिले बेहतर होते हैं, नगर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये नगर से जुड़ी हुई जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे तमाम लोग गली सड़क मोहल्ले को लेकर खड़े हो जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। विधायकी का चुनाव, सांसदीय का चुनाव अलग मुद्दे पे होता है। तो इन मुद्दों पर कितनी प्राथमिकता है आपकी और कैसे लगता है कि इन मुद्दों का आप लोग मुकाबला कर रहे हैं, जो सवाल विरोधी खड़ा कर रहे हैं उनका जवाब आप दे रहे हैं? देखिए, विरोधियों के पास जिन लोगों ने काशी के इस शहर के साथ कभी न्याय नहीं किया। काशी इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अध्यात्म की, ज्ञान की, वैराग्य की, देश के न जाने कितने साहित्यकारों की, संगीतकारों की, काशी घराना है संगीत के मामले में। काशी ने जितने साहित्यकार इस देश को दिए हैं, हिंदी जगत के लिए जो काशी का योगदान है, उस पलड़े पर शायद आप पूरे देश के साहित्यकारों को बटोर के रखेंगे तो काशी अकेले उन पे भारी पड़ती है। चुनाव में आप कितने आश्वस्त हैं आपकी, फिर से एक बार आप लोग फिर से वापस नहीं आना। हम तो नगर प्रमुख का चुनाव जीतते हैं, पार्षद हमारे संख्या में सर्वाधिक जीतते हैं। हमारी लड़ाई बस ये है कि प्रचंड बहुमत से हम फिर से नगर प्रमुख का चुनाव जीतें, एक नए रिकॉर्ड मतों के साथ जीतें। इस बार काशी इतिहास रचने जा रही है, इसलिए कि काशी, हमने आपसे कहा ना कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की तरसने वाली काशी आज प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से भी बहुत पूरे देश दुनिया की नजरें होती हैं। एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत, उम्मीदें जो है बहुत ऊपर तक होती है कि यहाँ और बेहतर होगा। भी नए काम की शुरुआत मोदी जी इस देश में करना चाहते हैं, काशी उसमें अग्रणी होती है। वंदे भारत ट्रेन चली तो वो पहली ट्रेन की सौगात काशी को दिया। यातायात के लिए, चाहे वो पर्यटकों के लिए और इस हिंदुस्तान के दर्शनार्थियों के लिए बाबा के, उन्होंने अभी रोपवे का तोहफा दिया। काशी में यातायात एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो जितने फ्लाईओवर बना के, जितने नए पुल बना के, चाहे वो आरओबी के रूप में हो, चाहे वो नई नई सड़कों के रूप में हो, काशी से रामनगर को जोड़ना, जो काशी नरेश वहाँ रहते हैं, उस पुल को बनाने में पिछली 3 सरकारें चली गई। वो 18 साल तक पुल हवा में अधर में लटकता रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मात्र 6 महीने के अंदर उस अधूरे पुल को जोड़कर काशी से रामनगर को बखूबी जोड़। मतदान की अपील करेंगे तमाम लोगों से जो लोग घर बैठे हुए हैं? करेंगे। शहर के लोग, एक तो आज बहुत सुहाना मौसम हो गया, सुबह हल्की बरसात के बाद अब वो धूप जिसके चलते इस गर्मी के दिन में आने में लोगों को पीड़ा होती थी, लेकिन आज लगता है कि आज दिन भर वोट पड़ेंगे और इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस बार रिकॉर्ड मत पड़ेंगे और जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। विरोधी भी दम ठोक रहे हैं, विरोधी भी कह रहे हैं कि इस बार हम इनको प्रॉपर तरीके से जवाब दें। दम न ठोकेंगे तो मिट नहीं जाएंगे, दावे न करेंगे तो उनको पूछेगा कौन, सपने न देखेंगे तो निश्चित ही उनके सपने सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। परिणाम 13 तारीख को आएगा तो आप देखिएगा कि इस चुनाव को भी जीतने का ख्वाब 13 को वाले विपक्ष के लोग निश्चित। न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए साफ तौर पे दयाशंकर मिश्र हैं, मंत्री हैं अभिषेक, और साफ तौर पे अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, नजरें इस पर बहुत ज़्यादा हैं। और बनारस देखिए बहुत मामलों में, जैसे सही कहा उन्होंने कि 5000 साल पुराना शहर है ये, तो इससे बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और उम्मीदें क्यों ना हो, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से ये शहर बसा है गलियों में, इसके डेवलपमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है। और लोग भी इस तरीके से कह रहे हैं कि जितना हो सकता है उतने डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।